Hi everyone, welcome back to Scratch to Stack YouTube channel, and this is your fifth lecture of Python, right? So पिछले लेक्चर में हमने सारे के सारे फंक्शंस कवर कर लिए थे ऑलमोस्ट जितने तुम्हारे काम आते हैं किसके तुम्हारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़े से एक दो एग्जांपल्स लेंगे और ज़्यादा एग्जांपल्स लेंगे जिससे कि तुम्हें टॉपिक अच्छे से समझ आ पाए, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी कोडिंग की जर्नी में यूज़ होगा हर बार बार लगातार। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चेंज हो सकती हैं, सिंटैक्स चेंज हो सकते हैं, बट फंक्शनैलिटी सेम है। ठीक है, आज का टॉपिक है कंडीशनल्स। कंडीशनल्स क्या होते हैं कि तुम्हारे पास एक कंडीशन है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा एक रिज़ल्ट आया एग्ज़ाम का एंड तुम्हारे 33 मार्क्स आए हैं तो तुम पास हो, 33 से ज़्यादा आए हैं तो भी पास हो, 33 से कम आए हैं तो तुम फेल हो। तो ये तुम्हारी कंडीशन है कि अगर तुम्हारे इससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो तुम पास हो, इससे कम मार्क्स हैं तो तुम फेल हो। ठीक है, सीधी सीधी कंडीशन वर्क कर रही है। या फिर तुम इस तरीके से ले सकते हो कि एक नंबर अगर मेरे पास 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है, 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड है। वो होते हैं हमारे कंडीशनल्स। अब कंडीशनल्स पाइथन में जो होते हैं उनको लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, उसके लिए हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर मूव करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशनल्स जो हैं उनका सिंटेक्स जो है वो 3 उसमें डिवाइडेड है, हमारे 3 कीवर्ड्स में। फर्स्ट इज़ इफ़, देन वी हैव एलिफ, देन वी हैव एल्स। ठीक है, किस तरीके से है कि तुमको सीधा सीधा समझ आ रहा होगा, या तो ये या तो वो। तो जहाँ पे ये वाली बात आती है या तो ये या वहाँ या तो वो, उस केस में वी यूज़ इफ़ एंड एल्स। लेट्स गिव यू क्विक एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास नंबर है 20। तो मैं क्या चेक करूँगा, अगर जो मेरा नंबर है दिस नम, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ किससे, 2 से, और डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से 10 आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा सिंपल रखते हैं इसको तुम्हारे लिए। इफ़ नंबर जो है मेरा ग्रेटर दैन 10 है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे प्रिंट करवा दो क्या, कि नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, तो आओ इस कोड को रन करते हैं। ठीक है, टर्मिनल खोलेंगे अपना, हम इसमें टाइप करेंगे पाइथन, थोड़ा सा नीचे ले आएंगे इसको, और तुम्हारी फाइल का नाम है conditionals.py। ठीक है, तो तुम देख रहे हो नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10, बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9, तो मैंने कोड रन किया लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो हमारे इफ़ स्टेटमेंट ने क्या चेक किया कि अगर ऐसा है तो ये वाला कोड रन कर दो। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट ये मेक श्योर करता है कि जो भी कंडीशन हमको देनी है, सिंटेक्स किस तरीके से फॉलो होता है। पहले कीवर्ड था इफ़ कीवर्ड के बाद स्पेस देकर के हमने कंडीशन लिखी। कंडीशन अगर सक्सेसफुल होती है तो कोलन लगाए, कोलन लगाने के बाद हम अगली लाइन में इंडेंटेशन देंगे, और इंडेंटेशन में इंडेंट करके इस पूरे कोड को जो भी हम लिखते हैं वो वाला कोड रन होगा। ठीक है, लेट्स से ये तो हमारा इफ़ हो गया। इसी को और बेटर तरीके से समझने के लिए हम एल्स को भी समझ लेते हैं। पहले एल्स के लिए क्या करेंगे, लेट्स से एल्स लगाएंगे, सेमीकोलन यूज़ करेंगे, एंटर दबा के अगली लाइन में एक टैब की इंडेंटेशन देंगे, जिससे कि हम कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को बता सकें कि ये वाला जो कोड है वो एल्स वाले ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है, ओके, तो एल्स में लिखते हैं प्रिंट नंबर इज स्मॉलर देन 10। ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश पढ़ने जाऊँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेरे पास एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 9। अब हम चेक कर रहे हैं इफ़ कीवर्ड लगा करके, अगर जो मेरा नंबर है, हमने कंडीशन दी कि अगर जो मेरा नंबर है वो ग्रेटर देन 10 है तो ये वाला पीस ऑफ कोड रन कर दो, जो क्या कह रहा है, एक सिंपली आउटपुट करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है एक स्टेटमेंट को। अगर ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो एल्स वाली कंडीशन रन करवा दो, इफ़ एल्स। अगर ये ट्रू है तो ये करवा दो, एल्स ये करवा दो। आओ कोड रन करते हैं। तो तुम देखो नंबर इज़ स्मॉलर देन 10, इसको कर देते हैं हम लेट्स से 11। अब तुम देखो ये वाला, तो जब ये वाली कंडीशन फेल हुई, पहले सक्सेस लेते हैं। जैसे ही हमने ये वाली कंडीशन चेक की कि नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10, नंबर 10 से बड़ा है, तो उसने ये वाले कोड को रन किया। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10 जब मेरा नंबर 11 था, बट यहीं पे मैं इसको 9 कर दूंगा तो होगा क्या, ये वाली कंडीशन तो फेल हो जाएगी इफ़ वाली। जैसे ही इफ़ वाली कंडीशन फेल हुई, सो द इंटरप्रेटर विल जंप टू द नेक्स्ट कोड एंड इट विल सर्च फॉर एल्स ब्लॉक, एल्स कीवर्ड। अगर एल्स कीवर्ड है
तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है उस वाले पीस ऑफ कोड को रन कर देगा तुम्हारा इंटरप्रेटर। ठीक है, अगर इफ स्टेटमेंट फेल होता है, फिर से सुन लो, तो क्या होता है, एल्स स्टेटमेंट के अंदर वाला कोड रन होता है। अगर एल्स स्टेटमेंट नहीं है तो कुछ भी रन नहीं होगा, कोड आगे चला जाएगा और फिर आगे वाला कोड रन होगा। ठीक है, तो अब देखो ये बोलेगा नंबर इज स्मॉलर देन 10, क्योंकि हमारा 9 है इस टाइम पे। ठीक है, आई थिंक इट मेक्स वेरी मच सेंस टू यू। सिंटेक्स क्या था, इफ़ या एल्स कीवर्ड, उसके बाद एक कंडीशन, उसके बाद हम कोलन यूज़ करें। देखो कोलन यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हमको एरर देगा, बोलेगा सिंटेक्स एरर। क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड कोलन, कि जब हम इफ़ लिख रहे हैं और कंडीशन दे रहे हैं तो उसके बाद कोलन आना चाहिए, ये वाली। दूसरी वाली बात, अगर मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं दी, ठीक है, चलो सॉरी इंडेंटेशन दे देते हैं पहले, कम ऑन मैन, उप्स, इंडेंटेशन दे देते हैं, बट मैंने इसके नीचे एक और पीस ऑफ कोड लिखा, मान लो प्रिंट व्हाटएवर, तो भी ये एरर दे रहा है। अब क्यों एरर दे रहा है, अभी ये कहना चाह रहा है कि भैया तुमने बीच से बीच एक लाइन घुसा दी है, पहले जो एल्स स्टेटमेंट है उसके पहले इफ स्टेटमेंट आना चाहिए, बट कैसे आना चाहिए, जस्ट पहले। यहाँ पे वाला जो पीस ऑफ कोड है, क्योंकि इस पे इसके पास इंडेंटेशन नहीं है तो ये लाइन ऑफ कोड रन होगा ही होगा। जैसे कैसे रन होगा, मैंने लिखा प्रिंट व्हाटएवर, ठीक है, फिर ये, तो जिस तरीके से एक एक करके लाइन सारी रन हो रही हैं उस तरीके से कंपाइलर पहले, इंटरप्रेटर पहले यहाँ पे आएगा, लाइन नंबर 5 को रन करेगा, वो नंबर नाम का वेरिएबल बनाएगा और उसको स्टोर कर लेगा। उसके बाद अगली लाइन में आएगा, वो चेक करेगा कि जो मेरा नंबर है वो 10 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो उसको रन कर देगा, नहीं है तो क्या करे, ये वाली लाइन ऑफ कोड रन करेगा। ठीक है, बट एक्चुअली चक्कर क्या है यहाँ पे कि जैसे ही वो देखेगा कि यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट है तो इट विल एक्सपेक्ट कि इसके जस्ट पहले एक इफ़ का ब्लॉक होना चाहिए, बट क्योंकि इसके जस्ट पहले इफ़ का ब्लॉक ना होकर के एक और स्टेटमेंट है तो ये हमें एरर देगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एल्स स्टेटमेंट और इफ़ स्टेटमेंट हमेशा साथ में आते हैं। इफ़ अकेला आ सकता है, इफ़ एल्स साथ में आ सकते हैं, बट एल्स अकेला नहीं आ सकता। ठीक है, गॉट इट। आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से इस वाले कोड को हम करते हैं कमेंट, पहले इस वाले लाइन को भी कमेंट करते हैं, एंड यहाँ पे लेते हैं लेट्स से मार्क्स लेते हैं, हम इनपुट करवाते हैं, इनपुट बोलेंगे व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मार्क्स यू हैव ऑब्टेन्ड। ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरे को जो मार्क्स है वो किस में चाहिए, वो इंट में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स दबा के ये दबाऊंगा इंट और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा, टाइप कास्टिंग होगी। अगर तुम्हें पढ़ी हो, पहले मैंने पढ़ाई है कि जो भी मैं इनपुट दूंगा उसको पहले किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, नंबर्स में, तो हम हमेशा यहाँ पे नंबर्स ही इनपुट में लेंगे। परफेक्ट। नाउ आई विल चेक, अगर जो मेरे मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर देन 90 हैं तो क्या होगा, प्रिंट क्या कर देंगे, यू आर अ टॉपर। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे प्रिंट यू आर नॉट अ टॉपर। वेरी 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 इजी स्टफ। ठीक है, कोड को रन करेंगे। यू देखो, इसने मेरे से पूछ लिया है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मार्क्स यू हैव ऑब्टेन्ड, मैंने बोला लेट्स से 91, तो इसने बोला यू आर अ टॉपर। कोड को दोबारा रन करेंगे, मैंने इस पर डाला लेट्स से 89, ये बोलेगा यू आर नॉट अ टॉपर। ठीक है, इफ़ एल्स इस तरीके से काम करते हैं। बट यू शुड गेट अ क्वेश्चन कि सिर्फ टॉपर और नॉट टॉपर नहीं होते हैं, कि कोई बच्चा टॉपर है कोई टॉपर नहीं है। इसके अलावा जिसके 80 आ रहे हैं वो भी एवरेज स्टूडेंट माना जाएगा, अच्छा स्टूडेंट है वो भी। जिसके 50 आ रहे हैं वो भी एवरेज स्टूडेंट है। जिसके 33 से कम आ रहे हैं लेट्स से वो फेलियर है। तो उतनी सारी कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे, क्या हम बार बार इफ एल्स लगाएंगे कि यहाँ पे एक बार 90 से ऊपर लिख दिया, फिर एक बार और कुछ लिख दिया, नहीं, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एलिफ कीवर्ड। एलिफ का मतलब क्या है, एलिफ बना है एल्स प्लस इफ से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कमेंट डाल के लिख देते हैं, एलिफ इक्वल्स टू एल्स प्लस इफ, कि अगर मेरे मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं तो टॉपर हैं। उसके अलावा एलिफ में क्या करते हैं, जो चीज़ हम इफ़ के साथ कर रहे हैं वही एग्जैक्टली चीज़ हम एलिफ के साथ करते हैं। बट होता क्या है, जैसे ही हमारी इफ़ वाली कंडीशन फेल होती है तो क्या होना चाहिए, या तो एल्स होना चाहिए या एलिफ होना चाहिए। एल्स यहाँ पे है बट मैं मल्टीपल कंडीशंस पुट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा एलिफ। एलिफ के बाद सेम इफ़ की जैसी कंडीशन, मार्क्स
जो हैं वो ग्रेटर देन है किससे, लेट्स से 50 से, तो क्या प्रिंट होगा, यू आर एन एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, और ये इस तरीके से आ ही जाएगा। ठीक है, एल्स है ये। तो अगर इस पीस ऑफ कोड को चेक किया जाए तो सबसे पहले मार्क्स को इनपुट लिया जाएगा, फिर क्या होगा, सबसे पहले ये वाली कंडीशन रन होगी, इफ़ वाली। क्या चेक किया जाएगा, क्या मेरे मार्क्स 90 से ऊपर हैं, अगर 90 से ऊपर है तो ये वाला पीस ऑफ कोड रन कर दिया जाएगा, और नीचे वाले जितने भी एल्स तक ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे इग्नोर कर दिए जाएंगे अगर पहली कंडीशन सक्सेसफुल हो गई। अगर पहली कंडीशन फेल होती है तो क्या होगा, कंपाइलर जो तुम्हारा इंटरप्रेटर है वो जंप करेगा एलिफ वाले स्टेटमेंट पे, तो वो चेक करेगा एलिफ वाले स्टेटमेंट को। अगर एलिफ वाले स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो तुमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है या पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है वो रन होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो एलिफ वाला रन हो जाएगा। अगर दोनों ही फेल होते हैं तो एल्स वाले पे जंप करेगा। ठीक है, या तो मार्क्स 90 से ऊपर हों या 50 से ऊपर हों, और नहीं तो फिर क्या ही है, लेट से मैंने डाला 78, तो ये बोल रहा है यू आर एन एवरेज स्टूडेंट। मैंने फिर से रन किया 91, तो बोल रहा है टॉपर। फिर से रन किया इस बार 33, यू आर नॉट टॉपर। ठीक है, अब हमारे पास एल्स स्टेटमेंट हमेशा और हमेशा एक ही रहेगा। इफ़ स्टेटमेंट मल्टीपल हो सकते हैं, बट हर एक इफ़ स्टेटमेंट रन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर पहला इफ़ स्टेटमेंट चला, लेट से मैंने यहाँ पे एक और इफ़ स्टेटमेंट लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो ये वाला इफ़ स्टेटमेंट फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है ये वाला इफ़ स्टेटमेंट रन नहीं होगा, ये वाला भी रन होगा। इफ़ स्टेटमेंट हमेशा रन होता है, बट मैं चाहता हूँ कि ये वाला पास हो गया तो ये वाला रन नहीं हो, क्योंकि इस केस में क्या होगा, अगर तुम देखो कि अगर मेरे लेट से ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 80 लेते हैं 80, तो देखो यू आर बिलो टॉपर, लेट से मैंने यहाँ पे डाला 89, तो यहाँ पे क्या हुआ, यू आर बिलो टॉपर। एक बार इसको दोबारा रन करते हैं, 91 लेते हैं लेट से, तो यहाँ पे दोनों लाइन ऑफ कोड रन हुआ, यू आर टॉपर भी और यू आर बिलो टॉपर भी। तो उसने चेक किया सबसे पहले कि जो मेरे मार्क्स हैं, क्या मेरे मार्क्स 90 से ऊपर हैं, बिल्कुल हैं, तो ये लाइन प्रिंट कर दी। इफ़ वाला स्टेटमेंट फिर से रन करेगा, क्योंकि ये एलिफ नहीं है, इसके ऊपर वाली कंडीशन चाहे पास हो चाहे फेल हो इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाली कंडीशन रन होगी, इफ़ वाली हमेशा रन होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बार ऊपर वाली कंडीशन पास हो जाए तो नीचे वाली कंडीशन रन नहीं हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एलिफ फिर से। ठीक है, अगर मेरे मार्क्स 80 से ऊपर हैं तो यू आर अबव टॉपर, बिलो टॉपर, ये सब। एक और यहाँ पे लिख लेते हैं एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 33, उप्स, नो 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 वी डोंट वांट इट, कम ऑन मैन, बंद हो जाओ, यस। तो क्या प्रिंट कर देंगे, यू जस्ट सर्वाइव द एग्ज़ाम। ठीक है, अदरवाइज हम बोल देंगे यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर, राइट। लेट्स रन दिस पीस ऑफ कोड। सबसे पहले डालते हैं 91, तो बोल दिया टॉपर। दोबारा रन करते हैं, इस पर डालते हैं लेट्स से 80 से ऊपर वाला चेक करने के लिए 89, तो उसने बोला यू आर बिलो टॉपर। अब चेक करते हैं 50 से ऊपर, लेट्स से 50 67, हम बोल रहा है यू आर एन एवरेज स्टूडेंट। लास्ट बार चेक करते हैं 34, अभी बोल रहा है यू जस्ट सर्वाइव द एग्ज़ाम। लेट्स चेक द फाइनल कंडीशन विच सेज 21, तो इट सेज यू आर अ फेलियर। इस तरीके से हमारे एक एक करके इफ़, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स रन होते हैं। ठीक है, आई गेस दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। उसके अलावा मेरे को लगता है तुम्हें शायद एक और एग्जाम्पल्स वगैरह करा देनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलो आओ तुम्हारे लिए एग्जांपल्स कराते हैं एक दो। लेट्स से ये तो था ही, इफ़ और स्टेटमेंट पे प्योरली बेसिस करवाते हैं। तो लेट्स से मैंने बोला टेम्परेचर में मैंने इनपुट लिया, मैंने बोला व्हाट इज़ द टेम्परेचर आउटसाइड, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ मेरा जो टेम्परेचर है, लेट्स से दिस इज ग्रेटर देन 37, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे कि इट इज़ हॉट आउटसाइड। ठीक है, एक एलिफ ले लेते हैं कि अगर जो मेरा टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन है लेट्स से 20 से, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे कि इट इज़ नॉट नीदर कोल्ड नॉर हॉट
आउटसाइड, ठीक है। फिर एल्स ले लेते हैं कि सॉरी एल्स कंडीशन में कुछ भी नहीं आता है, माय बैड। देन प्रिंट में आएगा इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। My God, if I can write it. Let's run this code. Let's write the initial temperature as, let's say, 25. 25. It says it is neither hot neither cold. elif वाला स्टेटमेंट रन हुआ, बार बार रन कर सकते हो तुम। लेट्स से 11, तो इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। लेट्स से 90, इट इज़ एब्सोल्युटली हॉट आउटसाइड, ठीक है। इसके अलावा यू कैन हैव मल्टीपल एग्जांपल्स। तुम इवन और चेक कर सकते हो, तुम ग्रेड कैलकुलेटर चेक कर सकते हो जो हमने बना ही दिया, ठीक है। यही है, बाकी तो ज़्यादा कुछ बचता नहीं कंडीशनल्स के अंदर, राइट, ठीक है। इसके अलावा तो तुम एक और चीज़ समझने की कोशिश कर सकते हो जो हमें पढ़ना चाहिए इस लेक्चर में, क्योंकि इससे पहले उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो तुमने पढ़ा भी नहीं। वो है ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। सो व्हाट इज़ अ ग्लोबल स्कोप? स्कोप क्या होता है? स्कोप होता है कि एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जो भी मेरे पास कोड लिखा हुआ है वो एक पर्टिकुलर स्कोप के अंदर आता है, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो पूरा का पूरा कोड है, पहले लिखते हैं स्कोप को, राइट। स्कोप क्या है? स्कोप इज सॉरी स्कोप के टाइप्स क्या थे हमारे पास? स्कोप के टाइप्स थे हमारे पास, पहला था हमारे पास ग्लोबल, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास लोकल। ग्लोबल और लोकल स्कोप का मतलब क्या है? सबसे पहले लोकल स्कोप समझते हैं। लोकल स्कोप का मतलब ये है कि जब मैंने इफ़ और एल्स स्टेटमेंट वाली कंडीशन लिखी, तो अगर तुम ऑब्जर्व करो मैंने तीनों लाइंस में प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन तीनों में से सिर्फ एक बार ही प्रिंट का स्टेटमेंट चला। 3 बार प्रिंट होना चाहिए था हम अगर हम कोड के हिसाब से देखें, बट सिर्फ एक ही बार चला। कब चला? जब एक कंडीशन पास हुई। वो क्यों? क्योंकि ये वाला जो कोड है जो हम इंडेंट कर रहे हैं, इंडेंट का मतलब हम सिंपली 3 स्पेसेस देके अंदर लिख रहे हैं कोड को, उसका मतलब ये है कि वो एक लोकल स्कोप में आता है। लोकल स्कोप का मतलब तुम ये समझ लो कि तुम अपने कॉलेज में हो और तुम्हारे क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उनको उनके अंदर कोई कंपटीशन होता है। फॉर एग्जांपल तुम लोकली कंपटीशन करते हो कि तुम्हारी क्लास में सबसे आगे कौन आएगा, ठीक है, तो वो तुम कंपटीशन कर रहे हो लोकल लेवल पे, ठीक है। उसी तरीके से जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये लोकली सिर्फ इस वाले इफ़ स्टेटमेंट के साथ बाउंड है, ठीक है। तो ये कब रन करेगा? जब ये वाला इफ़ स्टेटमेंट इसको अलाउ करेगा, ठीक है। बहुत सॉर्टेड है कि ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट जो है, क्योंकि मैंने इसको इंडेंटेशन दे रखी है तो अभी लोकल स्कोप बन गया है। मतलब ये पूरा का पूरा कोड अब सिर्फ इस इस वाले स्टेटमेंट को बिलोंग करता है, ठीक है। बट लेट्स से तुम अपनी क्लास के बाहर अब पूरे कॉलेज के साथ कंपटीशन कर रहे हो, तो वो ग्लोबल लेवल पे आ गए तुम। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे कि लेट्स से ये वाला मेरा प्रिंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कुछ भी यहाँ पे टेम्परेचर डालूँ, लास्ट वाला कोड हमेशा रन होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी भी स्कोप से बाउंड नहीं है। अब वो ग्लोबल स्कोप में आता है तो वो कोड हमेशा रन करेगा, ठीक है। इसको कोई इफ़ का ब्लॉक, कोई एल्स का ब्लॉक, कोई एलिफ का ब्लॉक कवर नहीं कर रहा है। ग्लोबल और लोकल स्कोप के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे इसको और अच्छे तरीके से तुम समझ पाओगे। अभी के लिए समझ लो कि बस बिलोंगिंग का पूरा खेल है। अगर वो पूरे इंटरप्रेटर को बिलोंग कर रहा है तो वो ग्लोबल स्कोप है। अगर वो सिर्फ एक किसी फंक्शन के अंदर या किसी लूप के अंदर या किसी कंडीशन के अंदर बिलोंग कर रहा है तो वो लोकल स्कोप है, ठीक है। आई गेस दिस इज़ इट फॉर द वीडियोज़ ऑफ नाउ। बाकी कंटिन्यू करते हैं कि वीडियो में। थैंक यू गाइस एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। वील मीट once again next time, next week, or maybe tomorrow. I don't know when. You might know me better than me, right? So yeah, thank you guys.